साहिब बंदगी साहिब। अभी अभी पूर्व प्रवक्ता साधिका साक्षी साहेब जी कह रहे थे कि हम माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, घर में नान देव अब बिम्भोरा पूजेला जाए। हमारे हरियाणा के हमारे भक्त लोग यहाँ कुछ बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा शायद उनको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि घर में ही नांग है अर्थात माता पिता हैं, और भिम्भोरा कहते हैं दीमक की बाम्बी को। लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं कि शायद यहाँ नाग देवता का यहाँ क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। प्यारे बंधुओं, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में वृद्धा आश्रम खोले जा रहे हैं। आए दिन चैनलों में आप लोग सुनते होंगे कि आप डोनेशन करो, दान दो, हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। कहीं कहीं सुनने में आता है और उसके लिए भी डोनेशन चंदा लिया जाता है। आप सब लोग डोनेशन देते हैं, चंदा करते हैं कि अनाथालय, हम अनाथालय खोल रहे हैं, आप उसके लिए डोनेशन करें। और आप लोग डोनेशन करते हैं, चंदा देते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कहती है कि माता पिता के लिए कोई अलग सा वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि जिस माता पिता ने हमें इतना बड़ा दुनिया दिखाया, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। उनके बगैर हमारी क्या औकात के हम इस दुनिया में आते। जिसने हमें औकात सिखाया, जिसने हमें ये दुनिया दिखाया, हम अपनी औकात भूल जाते हैं और उन्हीं की जायदाद, उन्हीं की संपत्ति, उन्हीं की सारी चीज़ें होती है। सब कुछ हमने उनसे पाया और उनके बुढ़ापे में पता चलता है कि वो जो है वृद्धाश्रम में रहते। ऐसा देखने में आता है कि जब घर में प्रवेश करे तो लिखा रहता है कि मातृ पितृ छाया, और प्रवेश करने के बाद पूछे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो पता चलता है कि वृद्धाश्रम में रहते। जिस घर में मातृ पितृ छाया लिखा हो और माता पिता को छाया न मिलता हो, प्यारे बंधुओं, ये अफसोस है, विडंबना है, समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहती है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे वहाँ विवाह को संस्कार माना जाता है और विवाह बंधन में एक बार जो बन जाते हैं वो उसको पूरे जीवन निर्वहन करना होता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में विवाह नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं, वहाँ पर उसको जो है समझौता माना जाता है और उन्हीं की देन है। वहाँ पर एक शब्द कहा जाता है जिसको आप लोग जानते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, साथ साथ हम रहेंगे जब तक एक दूसरे में आकर्षण है, तब तक साथ साथ रहेंगे। आकर्षण खत्म हुआ तो पति जो है वो दूसरी पत्नी कर लेता है और पत्नी दूसरा पति कर लेती है। वो एक कहावत है ना, जब आती है तो चंद्रमुखी, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सूर्यमुखी, और कुछ दिन व्यतीत हुआ तो ज्वालामुखी। ये वहाँ की संस्कृति है। हमारे वहाँ तो हमारे लिए मतलब
हमारी संस्कृति में वो हमेशा क्या होती है, धर्म पत्नी होती है, वो कभी चंद्रमुखी और कभी सूर्यमुखी और ज्वालामुखी नहीं होती। ये हमारी संस्कृति। लेकिन वहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं है, वहाँ चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी वाली संस्कृति है। प्यारे बंधुओं, इसलिए जब तक एक दूसरे में आकर्षण होता है, साथ साथ रहते हैं, और जब तक वो साथ साथ रहते हैं, जिस दरमियान वो साथ साथ रहते हैं, उस समय जो बच्चा होता है, अब वो कहाँ जाएगा? क्योंकि इन लोगों के आकर्षण समाप्त होने के बाद तो ये जो है अपना अलग दुनिया बसा लेते हैं। लेकिन जो बच्चा होगा वो कहाँ रहेगा? तो उसी के लिए क्या है? अनाथालय की व्यवस्था है। अब वो जो बच्चा अनाथालय में पला बढ़ा है, वहीं पर पढ़ा लिखा है, ये बूढ़े माता पिता जो है, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो वो जो अनाथालय में पला बढ़ा बच्चा जो है, अपने उस सुख के लिए, अपने सुख के लिए उस बच्चे की तिलांजलि दे दी। वो बच्चा अब उन माता पिता की सेवा करने वापस आएगा ढूंढते हुए? क्या नहीं आएगा। इसलिए उनके लिए क्या है, वहाँ वृद्धाश्रम है। ये वृद्धाश्रम और ये अनाथालय की जो परंपरा है, व्यवस्था है, वो हमारी नहीं है, वहाँ की है, पाश्चात्य संस्कृति है। और ये धीरे 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 हमारी संस्कृति में घुलती जा रही है, और हम उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कि पहनावा भी कितना बदल सा गया है। हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो नई जो बहनें हैं, मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता, मैं तो बहनों का सम्मान करता हूँ। लेकिन प्यारे बंधुओं, जो पहनावा है, जो ओढ़ावा है, विदेशी जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरे अंग को ढक करके रखती है। एक बड़ा सा जो है 12-14 हाथ लंबे कपड़े का वो लोग जो है उससे पूरे अंग को ढक करके रखते हैं। वो हमारा अनुकरण करते हैं, और हमारे वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो उनका अनुकरण कर रहे हैं। कितनी कीमती साड़ी ला दीजिए, कितना ऐसा, फिर भी उनको पहनने का मन लगता है। उनको लगता है कि जीन्स और क्या होना चाहिए। ये जीन्स पैंट कुर्ता जो है हमारी संस्कृति नहीं, ये विदेशी संस्कृति है। आपको जो है थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारी जो संस्कृति में जो पहनावा है वो यहाँ की मतलब वातावरण के हिसाब से, और यहाँ की मतलब बहुत चीज़ें, कैसे पुरुष को कैसा पहनना चाहिए, महिलाओं को कैसा पहनना चाहिए, ये पूरी अच्छी व्यवस्था दी है। कोई पुरुष लहंगा पहन ले तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई पुरुष साड़ी पहन ले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई महिला जो है पुरुष का वस्त्र पहनती है तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति है। आपको जो है कहीं पे भी अगर खुले में जो है लघुशंका जाना है, कुछ और जाना है, कहीं और जाना है, तो हमारी जो संस्कृति में जो व्यवस्था है वो खुले जगह में भी लघुशंका अगर माताएं करना चाहती है तो कर सकते हैं, लेकिन जीन्स पैंट में आप संभव है नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी यहाँ की संस्कृति का कुछ अलग ही विशेषता है। और हम जो है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण जो कर रहे हैं, इससे हम अपनों का आदर नहीं कर पा रहे हैं, सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति से मतलब आधुनिक ढंग की लड़की जो है वो ससुराल आई। जब वो आई तो उसकी सास तो नहीं थी, पर ससुर जी थे, पुराने ख्यालात के थे। वो कहीं अकेली जब जाती थी वो टोक दिया करते थे, अपने वो पति से कहने लगे कि इस फुर्सत बूढ़े को समझा के रखिए, इसके कारण जो है मुझे हमेशा घूंघट घाल के रखना पड़ता है, अकेले बाजार नहीं जा सकती, सिनेमा नहीं जा सकती, मैं जीन्स नहीं पहन सकती, मैं और सलवार कुर्ता नहीं पहन सकती। इसके कारण या तो इसकी व्यवस्था कीजिए या मेरी व्यवस्था कीजिए।
या मैं रहूंगी या ये रहेंगे। देखिए, और आप लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ी कहावत है, आगे रे मुढक्की रोग बाढ़े ले बेटा ला ले जो। जैसे ही वो नई नवेली आती है तो अपना जो है, देखिए माताएं थोड़ा सा नाराज मत होना, और ये हर घर की कहानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे बंधुओं, मुझे माताओं से कोई द्वेष नहीं है, मुझे अपनी संस्कृति से प्रेम है, प्यार है। और आज जो है सामूहिक बलात्कार और हमारी बहनों के ऊपर जो अत्याचार अनाचार होता है, तो कहीं न कहीं उसमें हमारी बहनों की भी कुछ जो है कमियां हैं, उसको मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराने जा रहा हूँ कि देखिए हम लोग कितना कपड़ा लाद करके रखें इस भयंकर गर्मी में भी, हम तो घोड़े पे खुले भी रह सकते हैं, लेकिन हमने ढक कर के रखा है, क्योंकि संत जो है वो सबको मर्यादा सिखाते हैं, ये अमर्यादित रहेंगे वो अच्छी नहीं है। ऐसे ही हमारी माताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए कि जब इन लोग इतना ढक करके रखते हैं तो हमें भी अपने अंगों को क्या करना चाहिए, ठीक से ढक करके रखना चाहिए। आज जो है धीरे धीरे वो पाश्चात्य संस्कृति घर करती जा रही है, और जो सिनेमा जगत के लोग हैं वो लोग जो है जो भौड़ा नाच कर रहे हैं, और ऐसे भौड़े नाच में ऐसे जो है कम वस्त्रों को धारण करके जो समाज में जो है खुलेआम परोसा जा रहा है, और यही जो है हमारे जो गांव के या शहर के जो बच्चे हैं, नवनिहाल है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो वो जो है वो नई नई जो बहू आई थी उसके अंदर भी पाश्चात्य संस्कृति घुस गई थी। बाहर रहना, हॉस्टल में और बाहर का होटल का खाना, पिक्चर देखना है वो। अब जब बहू बन के आई तो उसको लगा कि अब मैं जो है कहाँ जाल में फंस गई, फंदे में। और इस खूसट के कारण, इस बूढ़े के कारण मेरी पूरी स्वतंत्रता क्या होती है, बाधित होती है। अपने श्रीमान जी से वो कहती है कि देखो जी कुछ व्यवस्था करो, ये रहे या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं की चले जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और कौन ऐसा है, सब नहीं होते हैं भाई, कौन ऐसा है जो जोरू का गुलाम नहीं होता। प्यारे बंधुओं, वो भी उसी के गुलामियों के पीछे पड़ा हुआ था। राजा दशरथ जो है वो गुलाम हो सकता है, तो हम लोग किस खेत के मूली। और अपने राम जैसे पुत्र को कहाँ भेज देता है, वनवास 14 वर्ष का, वो भी नहीं एक दिन का नहीं, 14 वर्ष का वनवास। ये है जोरू का गुलाम। तो ऐसे गुलामियों के जंजीरों में जब हम बन जाते हैं तो वो उसका श्रीमान जी भी अपने जोरू का गुलाम हो गया। कहने लगा कि देवी तू ससुराल चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा। अपने पिता का ख्याल नहीं है, वो अपने संभालने के ऊपर पड़ा हुआ है। कहता है कि तू कहीं नहीं जाएगी, हम अपने बूढ़े पिताजी की व्यवस्था कर देंगे। एक दिन हिम्मत करके अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज आपको हम घुमाने ले चलेंगे। पिताजी जो है वो खुश हो गया। दरवाजे पे 10 लाख की गाड़ी खड़ी है, लेकिन बेटा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप घुमाने ले जाएंगे। उस दिन जो है जैसे बच्चे प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे ही वो बूढ़ा जो है वो प्रफुल्लित हो गया, खुश होगा कि आज मेरा बेटा मुझे कहाँ ले जाने वाला है, घुमाने ले जाने वाला है। वो बच्चे जैसे नए नए कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं, वैसे पहले नहा धो करके ब्रश मंजन करके वो बूढ़ा जो है बिल्कुल तैयार हो गया, और पहले से जो है वो गाड़ी में जा करके बैठ गया, क्योंकि इसके पहले कभी उसका बेटा उसको घुमाने की बात नहीं कहता। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर के जो है वो भी निकले, गाड़ी पर सवार हुए तीनों व्यक्ति। और वो गाड़ी जो है चली, तो जहां जा करके गाड़ी रुकती है वो कोई देखने जैसा जगह नहीं है, कोई हिल स्टेशन नहीं है, कोई जू का जगह नहीं है, कोई जो है वो कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसी प्राकृतिक दृश्य नहीं है। वो गाड़ी कहाँ जाके रुकती है मालूम है? वो गाड़ी जा करके रुकती है एक वृद्धाश्रम में।
वृद्धाश्रम में गाड़ी रुकी, तीनों उतरे। बूढ़ा जो है देखता है वृद्धाश्रम लिखा, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ घूमने जैसा होगा। वो बूढ़ा सोचता है कि इसके अंदर भी, इसके भीतर भी कुछ घूमने जैसा होगा। भीतर प्रवेश करता है तो वृद्धाश्रम का जो मैनेजर था उस बूढ़े को देख करके पहचान गया और दोनों में जो है नमस्कार हुआ। पीछे से ये दोनों पति पत्नी आए, उनके लड़के और बहू। वृद्धाश्रम के मैनेजर से अपने पिताजी को बात करते हुए देख करके वो लड़का कहता है, मैनेजर साहब क्या आप इसको पहचानते हैं? क्या आप लोग पहले से परिचित हैं? तो वृद्धाश्रम का मैनेजर कहने लगा कि हाँ हाँ, हम बहुत पहले से परिचित हैं। आज से करीब 30 साल पहले ये बूढ़ा यहाँ आया था और हमारी एक शाखा है अनाथालय, वहाँ से इन्होंने एक बच्चा मांग की थी। बहुत रोया था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है। मैंने कितने जो है देवी देवताओं की मिन्नत की, लेकिन आज तक मुझे एक संतान नहीं हुआ। आप लोग अपने अनाथालय से एक बच्चा मुझे दीजिए। तब से हमारी पहचान है। बूढ़ा बाबा इसके बाद उस वृद्धाश्रम के मैनेजर को परिचय देता है कि मैनेजर साहब, आज से 30 साल पहले जो आपने बच्चा दिया था, ये वही बेटा है जिसको मैं आपके अनाथालय से ले गया था। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, पूरे जायदाद का वारिस बना दिया और एक परी जैसी बहू ला करके मैंने इसका विवाह भी कर दिया है। और अब ये जो है इंजीनियर हैं। इतना सुनते ही उसके बेटे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। वो कहता है कि जिस बाप ने एक अनाथ को सनाथ बनाया, जिसने अपने पूरे पढ़ा लिखा करके जायदाद का मालिक बना दिया, सुंदर परी जैसे बहू ला करके हाथ पीले कर दिए, आज उसी बाप को मैं कहाँ लाया हूँ? वृद्धाश्रम। प्यारे बंधुओं, उसका बेटा जो है वो पानी पानी हो गया, बहू भी जो है वो बिल्कुल काटो तो खून नहीं, वो जो है काठ की पुतली बन गई। उसके लड़के की जो है आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? जिसने सब कुछ लुटाया, आज मैं उसको वृद्धाश्रम में लुटाने लाया। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधा अनुकरण हम कर रहे हैं, अपने माता पिता को हम बोझ समझते हैं। प्यारे बंधुओं, अगर वो माता पिता जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन अगर वो हमें बांट देते, देखिए आज ऐसी भी संस्कृति चल पड़ी है कि माता पिता को लोग बांट लेते हैं। कहते हैं कि एक भाई के पास 1 महीना रहेगा और दूसरे भाई के पास 1 महीना रहेगा। माँ यहाँ रहेगी तो पिता उधर रहेंगे। अगर वही माता पिता तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें बांट लेते कि 1 महीना जो है वो पिता दूध पिलाएगा, अब 1 महीना माँ दूध पिलाएगी, हो सकता है? संभव है ऐसा? ऐसा संभव नहीं है। माँ तो पिला करके पाल भी सकती है, पिता क्या पिलाएगा? और फिर इस दुनिया में तुम रह नहीं पाते, ये दुनिया हम देख नहीं पाते। अगर वो बांट लिए होते, जब वो नहीं बांटे तो हमें बांटने का अधिकार नहीं है। हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को समझें। एक पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया था, बागबान। और उसमें जो है माता पिता को बांट लिया जाता है। प्यारे बंधुओं, उनकी सेवा करिए, उनको बांटिए मत, उनको दुखाइए मत। हमारे सबसे जो प्राचीन वेद है, जिसको हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, उसमें भी यही कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु और अतिथि, ये 4 प्रत्यक्ष देवता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई है, लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है। अभी मेरे सामने में किशोरी भैया जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूं कि आपका उम्र जो है करीब करीब 55 साल हो गया होगा, आपने कभी 33 करोड़ देवी देवताओं को देखा है? तो इनकी तरफ से जवाब आएगा, साहब 33 करोड़ देवी देवताओं को तो नहीं देखा, लेकिन इन 4 को जरूर देखा हूँ। माँ को देखा जैसे होश संभाला, पिता को देखा जैसा होश संभाला, और अपने गुरुओं को तो मैं देख रहा हूँ। और जो अतिथि मेरे घर में आए, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, अतिथि को भी हम देव तुल्य मानते हैं। तो इन 4 को तो मैंने देखा है प्रत्यक्ष, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना सिर्फ कल्पना है। और जिसको पूरी दुनिया अपने आइडियल मानती है, वो राम जी हमें सीधे शब्दों में, कोई लाग लपेट नहीं, सीधे शब्दों में कह देते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। गोस्वामी जी ऐसा नहीं लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा 33 करोड़ देवी देवता ला नवावे माथा, ऐसा लिखा क्या? तो जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो हमें ये निर्देश कर रहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई देवता या देवी है इस दुनिया में, तो वो कौन है? हमारे माता पिता गुरु और हमारे अतिथि। तो मातु पिता सतगुरु चरणों में, अंतिम पद बच गया था, दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता सतगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता सतगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया,